So, hello my dear students, how are you? My name is समीर। तो बैठिए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं नीट के बारे में। हाउ टू प्रिपेयर। भाई नीट एग्ज़ामिनेशन जो हम देने जा रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए, ये भी तो हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किस तरीके से हम चलें, किस तरीके से हमें नीट का एग्ज़ाम देना है, क्या उसके लिए हमें किस तरीके से फोकस रहना है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं सबसे पहले उन कंटेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ। दिस इज़ द प्रोफेशनल फॉर नीट चैनल। ये प्रोफेशनल चैनल है नीट के लिए, जो कंटेंट्स वाकई जो सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ में नीट के गोल को अचीव करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है। जो स्टूडेंट्स जिनको टाइम पास करना है या कोई फालतू बकवास बातें करनी है, वो सब यहाँ पर नहीं होगा। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई मजाक मस्ती या कुछ और बातें अदर डिस्कशन करना है तो बहुत सारे अदर चैनल्स ओपन हैं, आप वहाँ जाकर अपना कीमती समय दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ही रहेंगे और ये प्रोफेशनल चैनल है जिन्हें गाइड किया जाएगा और नीट के लिए तैयारी करवाई जाएगी। तो डियर, आप बैठिए आराम से, बैठ के ज़रा डिस्कस करते हैं आपके साथ में किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन को किया जाए। तो नीट जो एग्ज़ाम है बेटे, एक अच्छे बच्चे को ये मालूम होना चाहिए नीट एग्ज़ाम के बारे में कि इसकी तैयारी कोई ऐसी नहीं है कि जैसे हमने आज सोचा, हमने बस ख्याल किया और हमने बस 2-4 दिन पढ़ाई की और इस तरीके से हो गए। नहीं, ये तैयारी इस तरीके से नहीं होती। और ना ये तैयारी इस तरीके से होती है जैसे हम स्कूल में जैसे हमारे हुआ करते थे कि हाँ भाई, हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम आए, हमारे ईयरली एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से भाई हफ्ते भर पहले, अक्सर स्टूडेंट्स की आदत होती है, मेरी भी आदत थी, आप लोगों की भी होगी कि हाँ भाई हफ्ते दिन पहले, 10 दिन पहले हमने बुक उठा ली, 5-4 दिन पहले बुक उठा ली और आराम से उसमें से पढ़ लिए और लास्ट के 3-4 दिनों में बहुत अच्छी हमने वो तैयारी कर ली और जाके पेपर भी दिया है और हम 80% 70% लेके भी बैठे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं भी लेके बैठा हूँ, आप में से कई स्टूडेंट्स भी लेके बैठे होंगे, इसी तरीके से एग्ज़ाम स्कूल के दिए हैं। तो लेकिन ये जो नीट एग्ज़ामिनेशन है ना बेटा, ये इसमें ये चीज़ नहीं चलती, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती। इस चीज़ को तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए कि यहाँ कुछ स्कूल जैसा सीन होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ होता ये है कि ऑलमोस्ट ये सारे मान के चलिए डिज़र्विंग कैंडिडेट आते हैं एग्ज़ाम देने। डिज़र्विंग कैंडिडेट आप ऐसे कह लीजिए क्योंकि ये जो नीट एग्ज़ामिनेशन की फॉर्म को फिल करते हुए आपको ध्यान हो तो आई थिंक 50% 60% मार्क्स मांगे जाते हैं उन कैंडिडेट्स के जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आधा कचरा तो वैसे ही साफ़ हो जाता है 12th का। तो इसलिए मान के चलिए जो इस एग्ज़ाम में जो है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, यानी हर एक में कैपेबिलिटी है कि वो नीट एग्ज़ाम को फाइट कर सके। अब ये अपनी कैपेबिलिटी को वो कितना गेन कर पाता है, कितना क्या कर पाता है, ये तो वो बच्चा खुद डिसाइड करता है। देखिए बेटे, टीचर्स एक हद तक आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेन जो काम होता है बच्चे वो इन स्टूडेंट का खुद का होता है, खुद की मेहनत होती है। टीचर की सिर्फ एक गाइडलाइन होती है, लेकिन मेहनत जो है वो स्टूडेंट की खुद की होती है। बच्चे ये बात हमेशा ध्यान रखना। टीचर सिर्फ एक गाइड ही कर सकता है, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। सिलेक्शन तो स्टूडेंट ही अपना करवाएगा और ये जो क्रेडिट है सिलेक्शन का वो स्टूडेंट को खुद ही को जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। अब टीचर तो ऐसे तो कोचिंग्स के अंदर आप मार के चलिए 2-2 हज़ार बच्चे होते हैं, 2,500 हज़ार बच्चे होते हैं। मैंने जब आकाश में प्रिपरेशन की थी तब वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे हुआ करते, तो ऐसे थोड़ी हर टीचर तो हर बच्चों को पढ़ाता है और हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो नहीं, ये बात डिपेंड करती है बच्चे पर, खुद पर, कि बच्चा खुद नीट को लेके कितना कंसिस्टेंट है, उसमें खुद में कितनी पावर है, खुद में उसमें कितनी एबिलिटी है, उसमें खुद में कितना जुनून है, कितना जज्बा है अपने ड्रीम को लेके। तो ये सब बातें सबसे पहले तो देखिए, बच्चे नीट के लिए बच्चे के अंदर खुद में ही जज्बा होना चाहिए, एक गोल उसमें खुद में ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक गोल नहीं होगा, जब तक वेल डिफाइन उसका गोल नहीं होगा, उसका टारगेट नहीं होगा, कोई उसका ख्वाब नहीं होगा, कोई उसके ख्वाहिशात नहीं होंगे, तब तक एक बताओ आप कैसे तैयारी की जाएगी। तो एक गोल हमेशा माइंड में सेट होना चाहिए और वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बस, हाँ 4-5 दिन तक तो हमारा गोल था, हमने खूब मेहनत करी और खूब हमने पढ़ाई करी, उसके बाद में 6वें 7वें दिन हमारे साथ में पता नहीं क्या होगा और 10वें दिन तो हम पता ही नहीं, हमारा नीट से वास्ता ही नहीं है। तो बेटा, ये हंसने की बात नहीं है, कईयों के साथ होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होने देना है। अपने गोल को गोल ही रखना है और हमेशा गोल ही रखना है उसको। साल भर तक गोल रखोगे और उसी हिसाब से चलोगे तो डेफिनेटली सीट मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। लेकिन सीट उनको नहीं मिलती जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं जिन। तो एक गोल जो है वो माइंड में हमारे हमेशा सेट होना चाहिए कि हाँ, मेरा ये गोल है, मेरी मदर का ये गोल है,
मेरी मदर का ये ड्रीम है, मेरे फादर का ये ड्रीम है, मेरी फैमिली का मुझको लेके ये गोल है, तो वो आपके मन मन में वो गोल वेल डिफाइन होना चाहिए बिल्कुल हमेशा, कि ये मेरा गोल है और मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। और जब आप किसी गोल को सोचकर मुझे ये अचीव करना है, ये ठान कर बस उसके पीछे लग जाते हो, तो फिर वो अचीव हो ही जाता है। लेकिन आप अगर हिम्मत हार जाओ और उस हिसाब से मेहनत नहीं करो जिस हिसाब का आपने गोल सेलेक्ट किया है, तो अब जैसे आपने जो गोल सेलेक्ट किया, मेहनत भी तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटा मोटा गोल सेलेक्ट किया और आपने उसको उसको तो ईज़िली अचीव किया जा सकता है, लेकिन जब आपने गोल लेवल का अचीव किया है तो मेहनत भी तो बेटे उसी लेवल की चाहिए फिर। तो हमेशा एक गोल तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये मेरा गोल है और मुझे इसे अचीव करना है। और आपने गोल इतना ज़बरदस्त अगर सेलेक्ट किया है MBBS, और वो भी नीट जैसे कंपटीशन से एक सीट निकालने का, तो ये वाकई में काबिल तारीफ़ गोल है, जो हर कोई बच्चा तो या हर कोई स्टूडेंट तो इस तक सोच भी नहीं सकता। तो आपने ये सोचा, आपने ये गोल डिफाइन किया, वही आपने अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बच्चे या हर बच्चे की फैमिली ये गोल ही सोच ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में गोल डिसाइड करें। गोल डिसाइड करने के बाद ये है कि अपने को उसी हिसाब से फिर रहना चाहिए। यानी अपना जो माइंड मेकअप है, अपनी जो दिनचर्या है या जो मेरा हैबिट है, जो रूटीन है, वो उसी हिसाब से होना चाहिए, जो एक नीट एग्ज़ाम देने के लिए, नीट एस्पिरेंट्स के लिए होना चाहिए। वो जब उस हिसाब से होगा, तैयारी अपने आप ही उसी हिसाब की होगी। अब और बच्चे के खुद के ऊपर ही रहता है अपना सिलेक्शन। टीचर सिर्फ एक गाइड दे सकता है, उसे एक बेहतरीन प्रोवाइड कर सकता है गाइडलाइन, उसको समझा सकता है चीज़ें, लेकिन जो बच्चे की खुद की मेहनत होगी ना बेटा, वो सिलेक्शन वो ही करवाएगी, और कोई दूसरी ताकत नहीं है कि सिलेक्शन करवा दे। तो ये बात है। और हमेशा खुद को उसी हिसाब से, अपना माइंड को, अपनी हैबिट्स को और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको उसी हिसाब से, नीट के हिसाब से ही प्रिपेयर रखना पड़ता है। तो ये हमेशा चलती रहनी चाहिए। और एक रही जैसे, एक कई बच्चे क्या होते हैं कि हाँ भाई हमने आज तो गोल डिसाइड कर लिया, कोचिंग में चले गए, ज्वाइन कर लिया, थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ, वो गोल धुंधला पड़ता गया, धुंधला पड़ने के बाद में वो सर्फ एक्सल धुल गया, उसके बाद में कोई लड़का मिल गया, कोई लड़की मिल गई, बस हम उसके पीछे लग गए और जिसके लिए चले थे वो भूल ही गए। और ये होता है, बहुतों के साथ में होता है, हज़ारों की तादाद में होता है। ये कोई मैं कोई वो बात नहीं कर रहा, बिल्कुल जो होती है हकीकत, ज़मीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से बिल्कुल गुजर चुका हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइफ से, इनसे सबसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो ये जो फील किया है, जिस दौर से मैं गुजरा हूँ, वही एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ताकि आप उन सबसे सेफ़ रहें। भाई मेरा यहाँ पर यही रोल है कि मैं आपको उन सब तरीक़ों से आगाह करा दूँ पहले ही, जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने आप को, मतलब आपके गोल अचीव करने में रोकेंगी आपको। और आपको गोल अचीव करना है अपना। जिस दिन गोल अचीव हो गया ना, खुशी उसी दिन होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी। और वो सिर्फ आप ही को फीलिंग होगी, और या आपके माँ बाप को फीलिंग होगी कि हाँ आपने क्या किया है और हमारे बच्चे ने क्या किया है। तो ये बात है। और एक जैसे हमारी फैमिली भी हमें कभी कभी डिस्टर्ब कर देती है। जैसे फैमिली में कोई बात हो गई या किसी कोई फंक्शन में आना जाना हो गया, तो ये भी बच्चे अवॉइड करना पड़ता है। हमने भी बहुत अवॉइड किया, मैंने बहुत अवॉइड किया, मैंने पूरे साल साल भर अवॉइड किया। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा आपको, मतलब फंक्शन में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि एक टाइम पे ये बात हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स, एक टाइम पे एक ही काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आराम से फंक्शंस में भी घूम रहे हैं और एक तरफ आपकी नीट की तैयारी चल रही है, कहने के तौर पे फंक्शन में आप 5-5 7-7 जनों से मिल रहे हो, वहाँ बोल रहे हैं हाँ मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, और फंक्शन में घूम रहे हो आराम से। तो ये नहीं हो सकता। जहाँ ज़रूरी है सिर्फ वहीं जाए, बाकी ये मान के चलिए 80% जगह जाना अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल 100% ही जाना अवॉइड कर दिए, कमरे में बंद हो जाइए, नहीं नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस तरीके ये तरीका भी सही नहीं है। तो जाइए जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाइए, जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रुकने का कोई वो नहीं है वहाँ मत जाइए, मत रुकिए। और एक अपने हैंग आउट है, जो यार दोस्तों में बैठना है, या लड़कियों का अपने फ्रेंड्स के साथ में, लड़कों का अपने फ्रेंड्स के साथ में, ये आप लिमिटेड टाइम रखिए। बातचीत करने का लिमिटेड टाइम रखिए। ये नहीं आप किसी के साथ फ़ोन पे लगे हुए हैं या दोस्तों में बैठे हैं तो 2 घंटे का पता नहीं, 4 घंटे का पता नहीं, वो नीट की प्रिपरेशन कहाँ गई, साहब तेल लेने गई हो तो पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तैयारी करनी है तो उसी हिसाब से करनी है जिस तरीके से नीट में सिलेक्शन हो। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और उसी हिसाब से चलना है। और तो मैंने क्या बताया, आपका वेल डिफाइंड गोल होना चाहिए,
गोल के साथ में आपकी जो हैबिट है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपका डेली रूटीन है, वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। तीसरी बात आपको अवॉइड करना है चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। एक चौथी बात मैं आपको और बताता हूँ, आपको टाइम मैनेजमेंट रखना है। स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो फिर नीट में कुछ नहीं होगा। सारा टाइम का ही खेल है। आज की दुनिया में टाइम की ही कीमत है, टाइम की ही सबसे ज़्यादा कीमत है। और नीट एग्ज़ामिनेशन में टाइम का ही सबसे ज़्यादा लोचा भी है। टाइम का लोचा बहुत है एग्ज़ाम में। टाइम का लोचा इसलिए, आपको 45 मिनट के अंदर अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लेनी है, और बाकी का सारा टाइम आपको खींच के निकाल लेना है केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। और ये टाइम मैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि आपने जैसे सोच लिया हाँ मुझे मुझे बायोलॉजी 45 में करनी है तो 45 में हो जाएगी। नहीं, नहीं होगी। अगर आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, आपने पेपर्स अटैम्प्ट नहीं किए, एग्जामिनेशन की सिचुएशन अपने घर में बनाकर आपने पेपर अटैम्प्ट नहीं किए, तो वहाँ कुछ नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। और ये टाइम मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है ना अपना खुद का टाइम अपने हिसाब से मैनेज करके चलो दिन का, कि भाई मुझे इस टाइम तो सोना है, मुझे इस टाइम उठना है, मुझे इस टाइम अपने लेक्चर देखने हैं, मुझे इस टाइम सर का पढ़ाया हुआ देखना है, इस टाइम मुझे नोट्स लेने हैं, इस टाइम मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है। इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। यानी डेली का आप जो टाइम मैनेजमेंट बनाओगे ना, उसका इफेक्ट आपको जाके आपके एग्ज़ाम वाले दिन दिखेगा कि हाँ मैंने उस दिन से टाइम मैनेजमेंट बनाना चालू किया था, और मैंने टाइम को मैनेज करना चालू किया था 3 महीने 4 महीने पहले से, और आज मुझको उसका रिजल्ट मिल रहा है। आपको खुशी जो होगी ना आपका रिजल्ट, आपका पेपर देने के बाद में बच्चे को ये मालूम होता है कि मेरा क्या स्कोर है, चेहरा वहीं खिल जाएगा जब आपको मालूम होगा ना कि बहुत लेस नेगेटिव है मेरा, वो मेरा स्कोर 600 क्रॉस कर गया। कसम से दिल खुश वहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें काम आ जाएगी। तो एक हमें ये टाइम मैनेजमेंट की भी बात अच्छे से ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि घर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना अपन को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप अपने काम से काम रखिए। वो सब बातें घर बार की देखने के लिए आपके माँ बाप हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं। आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी नीट जैसा लोड ले लिया, इससे बड़ा क्या लोड लोगे। तो जब नीट का लोड ले लिया तो इसके अलावा कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इस नीट के लोड को आप पूरा कर दोगे ना, तो बाकी सारे लोड अनलोड हो जाएंगे अपने आप ही। ये ध्यान रखना मेरी बात। तो इस तरीके से नीट की प्रिपरेशन की जाती है। यानी नीट की प्रिपरेशन करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आपको पढ़ना ही है, किताबें चाटनी है, रट्टा ही मारना है, समझना है। नहीं, आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ को वो करना, उतारना है। मतलब आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। आपका जो है आपका टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। आपके टाइम की कीमत, कद्र उसको आपको पता होनी चाहिए कि हाँ मेरे अगर 1 घंटा वेस्ट हो रहा है तो मैं इस 1 घंटे में क्या कर सकता था। इस 1 घंटे में बायोलॉजी का मैं एक चैप्टर रिवाइज कर सकता था और मैं अपने 4 नंबर प्लस में लेके जा सकता था। वहाँ 4 नंबर की बहुत कीमत होती है बेटा। 4 नंबर की इतनी कीमत होती है, कोई बॉर्डर लाइन बच्चा है कभी उससे पूछना कि जैसे सिलेक्शन गया था 585 मार्क्स पे और मेरे नंबर थे 581। उस टाइम पे पता पड़ती है कि ये 4 नंबर की कीमत क्या होती है। तो हमेशा हमारे लिए 4 नहीं, हमारे लिए तो 1-1 नंबर कीमती है। 1-1 नंबर पे 1-1 हज़ार रैंक का फ़र्क हो जाता है। तो 1-1 नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है इस एग्ज़ाम के लिए। इस तरीके से प्रिपेयर करना। तो मैंने आपको कुछ ये टिप्स दिए हैं, आप इनको फॉलो करेंगे और ये बहुत अच्छा रहेगा। आप करेंगे तो आपको खुद को इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। जब जैसे जैसे आप ये धीरे धीरे ये आप ये फॉलो करोगे ना, जैसे आप सुबह उठते उठते टाइम या आपके माइंड में, दिमाग में अपना गोल आना चाहिए कि हाँ मेरा ये गोल है, आज के मेरे ये टारगेट्स हैं, मुझे अचीव करने हैं, मुझे टाइम वेस्ट कहीं नहीं करना है, दोस्तों के पास जाना है, कुछ बात करनी है, लिमिटेड वे में होना चाहिए। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी कि टाइम किस तरीके से आपको निकालना है। देखिए बच्चे, आप लोगों के पास टाइम तो यार वैसे ही बहुत कम है। हमारे टाइम में तो पूरा साल भर मिला करता था, लेकिन आपके साथ तो केस ही दूसरा हो गया। केस दूसरा ये हो गया कि आपके पास तो टाइम ही बहुत कम है। 6-7 महीने बचे हैं और इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। 2200 घंटे की तकरीबन नीट की प्रिपरेशन है, तो इसको किया कैसे जाए। तो आप ये मान के चलिए अराउंड मेरे हिसाब से तो शायद 30-32 वीक के आसपास शायद अभी होंगे। तो आपको उसी हिसाब से, मैंने क्या बोला, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट। टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छी तरीके से करना है। और फिर भी आप ये मान के चलिए, देखिए बायोलॉजी के लिए तो आप टेंशन मत लीजिए। बायोलॉजी तो मैं आपको यहाँ पर ऐसी करवा दूंगा कि जो, देखिए ज़्यादा तो खैर नहीं बोलना चाहिए, तकरीबन तकरीबन ये मान के चलिए कि 80 to 85 क्वेश्चन लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आपको ऐसे कैसे मिल जाएंगे। मैं जो आपको पढ़ाऊँगा उस तरीके से, जो नीट के जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, खूब अच्छे से एनालिसिस करके बैठा हूँ, खूब अच्छे से। मैंने भी नीट के पेपर दिए हैं।
तो ये मैं आपको खूब अच्छी तरीके से नीट के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करवा दूंगा। तो आप ये मान के चलिए 80 to 85 क्वेश्चन आप आराम से टच कर देंगे, आराम से टच कर देंगे। बस पढ़ना आपको उस तरीके से पड़ेगा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, और कंसिस्टेंट वे में, बिल्कुल कंसिस्ट वे में, अच्छी तरह एनसीईआरटी बिल्कुल। ये समझ लेना एनसीईआरटी लेनी है सुबह सुबह और शाम, मतलब दोनों टाइम निकाल निकाल के आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि बेस जो मजबूत करती है वो बायो ही है। बायो के ऊपर ही आपके सिलेक्शन का पूरा घर बनता है। बायो इज़ द नीव, नीव है बायो। तो आपको ये मान के चलिए अराउंड 10 घंटे तो आपको निकालने पड़ेंगे, 10 घंटे मान के चलिए। और 10 घंटे ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू जैसे सुबह 8 से बैठ गए और शाम को 6 बजे तक बैठे, नहीं नहीं, इतने इस तरीके से नहीं। आप 2 घंटे पढ़िए, 2.5 घंटे पढ़िए, इसके बाद आप शॉर्ट ब्रेक लिए, शॉर्ट ब्रेक लीजिए। आप थोड़ा चाय वाय पीजिए, कोई अपने सॉन्ग सुनिए, कुछ आपको कोई कॉमेडी वीडियो देखना है तो वो देखिए, मतलब अपना मूड फ्रेश रखिए। ये नहीं बिल्कुल पढ़ाई का बर्डन लेके, देखो बेटा बर्डन और टेंशन लेके कोई काम नहीं होता। टेंशन में अक्सर चीज़ें ख़राब होती है, प्रेशर में टेंशन में पेपर दोगे वो ख़राब ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमेशा फ्री माइंड रहना है। आपने 2-3 घंटे पढ़ लिया, दैट्स इट। आराम से आप आराम से सॉन्ग सुनिए अपना 5-6 मिनट का, 2-3 सॉन्ग सुनिए, आराम से रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा लेटिए, आराम से फिर वापस उठिए, फिर वापस फ्रेश हो जाइए, फिर वापस लग जाइए। ऐसे करते करते आपको ये 3-4 बार साइकिल रिपीट कीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा दिन का आपका कहाँ गया। तो इस तरीके से आपको टाइम निकालना है, और उसको टाइम को मैनेजमेंट करते हुए निकालना है, मैनेज करते हुए टाइम निकालना है। टाइम तो बेटे हर सबके पास में होता है, लेकिन मेन वही है कि इसको यूटिलाइज़ कौन कितने बेहतर तरीके से करता है, वही है मेन। और एमबीबीएस में, डॉक्टरी में यही बात आप सबको मालूम है, हम सबको यही चीज़ मायने रखती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको टाइम टाइम पे गाइडलाइंस देता रहूँगा। अपन बैठ के इसी तरीके से बातचीत किया करेंगे, बेफिक्र रहिए, आपकी सारी टेंशन मैं वैसे भी दूर कर दूँगा। लेकिन आपको बस अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बेस्ट से बेस्ट देना है अपना। भाई अपना बेस्ट इसलिए देना है, कल को आपको ये पछतावा नहीं रहे कि मैंने मेहनत नहीं की, या मैंने मेहनत में यहाँ कमी रख दी, या मैं ये कर सकता था। ये थिंकिंग माइंड में नहीं आनी चाहिए। और ये थिंकिंग माइंड में तभी नहीं आएगी जब आप अपना 100% दोगे। 100% देने के बाद में ये थिंकिंग नहीं आती। तो इस तरीके से हमें चलना है। और एक कई बच्चों में ये भी आदत होती है कि हम इस बुक से भी पढ़ लें, हम आकाश के पैकेज से भी पढ़ लें, हम एलन के पैकेज से भी पढ़ लें, हम दूसरी वो रेजोनेंस कोचिंग से भी पढ़ लें, हम कोटा की किसी कोचिंग से भी पढ़ लें, उसकी भी बुक्स पढ़ लें। नहीं, इतनी बुक्स पढ़ के करोगे क्या? जो पढ़ना चाहिए वही पढ़िए। और एक अच्छे बच्चे को ये बात अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि पढ़ने से ज़्यादा क्या पढ़ना है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो ये मल्टी सोर्सेज है वो बड़े रिस्की हो जाते हैं। लिमिटेड सोर्सेज में पढ़ना है हमेशा, और बार बार पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो की पॉइंट्स है ना नीट का, ये मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस का। ये की पॉइंट्स, ये एक बात, 2 लाइनें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। और ये मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस ये है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको परफेक्ट बनाएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट आप होते चले जाओगे। प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आप कब कर पाओगे? जब आप मतलब सिलेबस कर चुके हो, आपके जहन के अंदर चीज़ें उतर चुकी हैं, आप रीडिंग कर चुके हो, पढ़ चुके हो, समझ चुके हो अच्छी तरीके से, तब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। और फिर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, परफेक्ट। देन उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। रिवीजन आपको करना है। रिवीजन आपको, यानी रिवीजन का मतलब ये समझिए कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिवीजन मेक्स यू एक्यूरेट। यानी जितनी बार आप रिवीजन करोगे ना, आपका आंसर जो देने का जो वो है एक्यूरेट होता चला जाएगा, और कम टाइम में होता चला जाएगा। ये 2 चीज़ मैं आपको मेरी बता रहा हूँ अपनी पर्सनल। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, और रिवीजन मेक्स यू एक्यूरेट। और ये 2 ही चीज़ें, 2 ही फंडे काम करते हैं नीट एग्जामिनेशन में उस 3 घंटे के अंदर। आपने जितनी बार रिवीजन किया होगा ना, और कई बच्चों को तो ये मान के चलो रिवीजन हो ही नहीं पाता। जैसे मान के चलिए मई के अंदर एग्ज़ाम है, तो रिवीजन में लगे हुए हैं, और रिवीजन के 50 चैप्टर बाकी पड़े हुए हैं, और 25 अप्रैल का दिन चल रहा है, 1 हफ्ता बाकी है, और वो फिर टेंशन के अंदर उनका पेपर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइम आता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें करनी है, आपको परफेक्ट भी होना है, आपको एक्यूरेट भी होना है। वहाँ कम से कम लेस नेगेटिव करना है बेटा। 600 से ऊपर नंबर लेके जाना है स्कोर। आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल भी नहीं है। दोनों ही बातें ध्यान रखना, मुश्किल भी नहीं है और आसान बात भी नहीं है। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ठीक है, आप लोगों से पास बैठ के बहुत अच्छा लगा। तो टाइम का पता नहीं चला। खैर चलो,
और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।